तो आइए आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। डेमो क्लास हो गया पूरा, मैथमेटिक्स टूल तक ख़त्म कर लिए हैं। अब फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। पहला में है, सबसे पहला यूनिट है, यूनिट 1 में है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। देखिए इलेक्ट्रो मतलब पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है इसका मतलब? चार्ज। इसका मतलब होता है रेस्ट। अब नाम से क्लियर हो गया होगा, आवेश और स्थिर, आवेश और स्थिर। तो इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, चार्ज के लिए आवेश होता है। स्टैटिक्स मतलब स्थिर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। अब इसका डिफिनेशन आप लिख दे सकते हैं, भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या आवेशों का समूह के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन शॉर्टकट है कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या आवेशों का समूह, आवेशों का समूह के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। कोई दिक्कत? ये हो गया। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लेते हैं बल के बारे में। जैसे आम के पेड़ से किसी पेड़ से आम गिरा तो नीचे क्यों गिरा? तो प्राकृतिक देन है, क्योंकि न्यूटन साहब को कहते ना गिरते हैं कि हम आम के पेड़ नीचे थे, आम के पेड़ में से, ओ सॉरी, पेड़ में से आम नीचे गिर रहा है। वो क्या ऑटोमेटिक गिरा है? धूप होता है, बारिश होता है, ये सब क्या ऑटोमेटिक होता है? ये किसी वैज्ञानिक को कैसे नहीं होता है? हाँ, उसके बारे में क्या किए वो प्रयोग किए हैं, माप किए हैं, मापन किए हैं। ये गिरा था कितना कस के गिरा, कितना बल लगा, वो उसका क्या दिए, मापन दिए हैं, और उसी को नाम से संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले हैं बल के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स मूल या प्राकृतिक बल, मूल या प्राकृतिक बल। तो फंडामेंटल फोर्स तो मूल बल का है, मूल या प्राकृतिक बल होता क्या है? वो वैसा बल जो ऑटोमेटिक लगे, किसी को कौन से लगे कि हम लग रहे हैं, गिर रहे हैं। ये चार को होता है। फर्स्ट में लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो क्या? मास और मास के बीच में लगता है, मास और मास के बीच में अट्रैक्शन लगता है, आकर्षित करता है मास और मास को। मास और मास के बीच में लगता है, कौन है? अट्रैक्टिव है, आकर्षित बल है। कौन बोले? आकर्षित बल है। दूसरा में होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर मतलब परबल बल, परबल
खाने वाला नहीं परवल, मजबूत वाला परवल। नाभिकीय बल, परबल नाभिकीय बल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब हुआ परबल नाभिकीय बल। ये तो न्यूक्लियर मतलब क्या, नाभिकीय मतलब अंदर में। तो नाभिक के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सबको बांध के रखता है। कैसा नेचर है, अट्रैक्टिव है। तो न्यूक्लियर के अंदर में जो होता है प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को रखता है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बांध के रखता है। ये भी क्या है, आकर्षित नेचर का है। और तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर बल, दुर्बल नाभिकीय बल, जो बीटा पार्टिकल के बीच में लगते हैं, बीटा पार्टिकल। ये भी क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, मास और मास को खींच के रखता है, क्योंकि मास से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसको बांध रखता है, वो क्या है, अट्रैक्टिव है, नाभिकीय बल। बीटा पार्टिकल के बीच में लगता है, वो भी क्या है, अट्रैक्टिव बल है। ये बीटा पार्टिकल को बांध के रखता है। अब चौथा है, चलिए लिख लिए होंगे, और चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल। ये जो है चार्ज और चार्ज के गुण, चार्ज और चार्ज के गुण में लगता है, जो अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है। ये बोथ दोनों हैं। तो चार्ज और चार्ज, देखिए मास और मास भी चलता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भी चलता है, ये बीटा पार्टिकल भी चलता है। तो चार को जो मूल जो प्राकृतिक चार को है, चारों में क्या है, तीनों क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है। और ये जो चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल, ये चार्ज और चार्ज के बीच लगता है। चार्ज मतलब चार्ज का एक गुण है, उस गुण के बीच में लगता है, वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सिव। लेकिन जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा तब क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। इसलिए क्या है, बोथ नेचर का है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सिव है, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, अट्रैक्टिव है। ये दो नेचर का है। अब देखिए दुख होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, और जब इसमें होगा चार्ज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मूल बल है, मूल या प्राकृतिक बल कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो मास और मास के बीच लगता है, क्या लगता है, ये आकर्षित करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, परबल नाभिकीय, ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, क्या है, अट्रैक्टिव लगता है।
वीक न्यूक्लियर फोर्स है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या लगता है? अट्रैक्टिव लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वैद्युत चुंबकीय बल, तो ये चार्ज और चार्ज के गुण के बीच में लगता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये दोनों लगता है। रिपल्सिव होगा जब प्रोटोन प्रोटोन तो रिपल्सिव होगा, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपल्सिव होगा, जब प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक होता है इलेक्ट्रो, इसके अंदर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, चार्ज इन रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। और वो मैग्नेटिक फोर्स जब चार्ज इन मोशन, जब चार्ज क्या गति में हो, जब गति में चार्ज हो तो मैग्नेटिक फोर्स, और जब स्थिर में आवेश हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यही आपको क्या है? यूनिट एक, यूनिट एक। अब ये हो जाएगा यूनिट दो। चलिए अब कुछ जान लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसे लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इसे पूछ भी सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो सबसे पहले 600 BC पूर्व, 600 BC पूर्व में थेल्स साहेब, थेल्स साहेब जो कहाँ के थे? ग्रीक के। छः सौ बीसी पूर्व में थेल्स साहब एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे। ये कहीं नाव पे जा रहे थे, तो नाव पर कहीं जा रहे थे, ये होता है एम्बर, जो समुद्र, एम्बर को पदार्थ होता है जो समुद्र पे आता है। तो एम्बर को अब पीले रंग के ऊन को दोनों क्या क्या रगड़ा गया, और रगड़ाने के बाद दोनों क्या अट्रैक्शन होने लगा। अब जब लोग पूछा कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये कह दिए कि इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। तो क्या एम्बर, एम्बर जो है ये समुद्र में पाया जाता है। एम्बर, इस एम्बर को वो पीले ऊन से, पीले ऊन से, जब एम्बर को पीले ऊन से रगड़ दिए, और रगड़ने के बाद दोनों क्या हो? अट्रैक्शन होने लगा, दोनों क्या हो? अट्रैक्टिव होने लगा। तो लोग पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो थेल साहब कह दिए कि इलेक्ट्रॉन के कारण, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन। ये बार बार लोग पूछ रहे थे, बोले थे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोले थे, और आदमी को समझ में आ गया, आदमी को समझ आएगा ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। के को छोड़ के ये बोलने लगे, क्योंकि ये नाम था। के को हटने से कोई नाम पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सब लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोलने लगे। सेम घटना 15 से 1600 BC में सेम घटना घटा। जो को डॉक्टर जिलबर्ट, डॉक्टर जिलबर्ट साहब ने, ये थे ब्रिटेन के। ये क्या के थे? ब्रिटेन के थे। तो यही घटना वहाँ भी घटा। तो ये बोल दिया फटाक दीवार कि चार्ज, इंग्लिश वर्ड में बोल दिए ये चार्ज। क्या बोल दिए इंग्लिश वर्ड में? चार्ज बोल दिए। ये इलेक्ट्रॉन बोल दिए किसके कारण हो रहा है अट्रैक्शन? कुछ देर लगाने के बाद दोनों में खींचने लगा, तो ये बोल दिए कुछ इलेक्ट्रॉन कारण। वही घटना को डॉक्टर जिलबर्ट साहब बोल दिए क्या? चार्ज के कारण। इसका मतलब है, अब देखिए दोनों वैज्ञानिक है, अब ये इलेक्ट्रॉन बोल दिए, ये चार्ज बोल दिए, तो गलती तो किसी को नहीं कर सकते हैं। तो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इक्वल चार्ज है, या इसी से वो नया नाम पड़ जाएगा इलेक्ट्रो चार्ज। दोनों के नाम एक में हो गया। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
उसके बाद आ गए बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बाद आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये बता दिए नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रकृति के बारे में बता दिए। उसके बाद आए कूलम साहेब, उसके बाद आए कूलम साहब, ये बता दिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बता दिए नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रकृति के बारे में, और कूलम साहब बोल दिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसी के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो चार्ज की जो मात्रा के इन्हीं के नाम से पड़ गया कूलम साहब के नाम से। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज के मतलब परिमाण के बारे में बता दिए, इसी का चार्ज का मात्रक बन गया कूलम्स साहिब। अब चार्ज क्या है, तो चार्ज का एक प्रॉपर्टी है, चलिए अब जानते हैं चार्ज। तो देखिए चार्ज और चार्ज के बीच अट्रैक्शन नहीं होता है, चार्ज और चार्ज एक गुण है, उसके गुण के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। कोनो कहते कि चार्ज और चार्ज के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, तो गलत है, क्योंकि चार्ज का एक गुण है, उस गुण के कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। चार्ज ऑब्वियस, ये क्या है, एक गुण है, प्रॉपर्टीज है, ये क्या एक प्रॉपर्टीज है। किसी वस्तु का वह सूक्ष्म, किसी वस्तु का वह सूक्ष्म मौलिक किसी वस्तु का वह सूक्ष्म मौलिक गुण जिससे किसी वस्तु का वह मौलिक सूक्ष्म जिससे किसी वस्तु का वह सूक्ष्म मौलिक गुण जिससे चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। तो किसी वस्तु का वह सूक्ष्म मौलिक गुण जिससे चुंबकीय बल उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय थीटा और क्यू। आवेश को हम कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से दिखाते हैं। कैपिटल क्यू का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट के लिए, और ये होगा पार्टिकल के लिए, क्योंकि एकदम छोटका, तो छोटका पार्टिकल पर जो आवेश होगा उसको स्मॉल क्यू से, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट पर जो आवेश होगा उसको क्यू से। SI मात्रक कूलम, इसका चार्ज का SI मात्रक क्या होगा, कूलम होगा, कूलम। CGS मात्रक, CGS
मात्रक होता है ई एस यू। ई एस यू इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यूनिट या स्टेट कूलम। सीजीएस आवेश का जो सीजीएस मात्रक है, छोटा मात्रक ईएसयू, जिसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, या कह सकते हैं स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। अब स्टेट कूलम कितना होता है ध्यान दीजिए। या इसका एक और नाम है फ्रैंक लीन। तो ईएसयू में तीनों नाम हो। सीजीएस मतलब में ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कहिए, या स्टेट कूलम कहिए, या फ्रैंक लिन कहिए। देखिए अब ईएस में मतलब हुआ एक ई एस यू तो मतलब हुआ एक कूलम को 3 × 10 के पावर 9 से डिवाइड कर देंगे। एक कूलम को जब 3 × 10 के पावर 9 से भाग कर देंगे तब निकलेगा एक ईएसयू कहिए, या स्टेट कूलम कहिए। एक ईएसयू कहिए या स्टेट कूलम कहिए। एक कूलम को 3 × 10 के पावर 9 से भाग कर देंगे, या इसको इधर कर सकते हैं तो कितना होगा 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू कहिए, या स्टेट कूलम कहिए। कोई दिक्कत 3 × 10 के पावर 9 ईएस कहिए, या 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम कहिए, वो एक कूलम के बराबर होगा। एक और होता है ई एम यू। ई एम यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ई एम मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, या इसका एक और नाम है एब कूलम। ई एम यू मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या कह सकते हैं एब कूलम। एब कूलम कहता है एक एब कूलम को अगर 10 से डिवाइड कर दिए तो होगा एक कूलम। या तो ई एम यू मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एब कूलम। इस एब कूलम को अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा एक कूलम, या कह सकते हैं ए कूलम बराबर 10 कूलम।
हो गया अब कुलम। अब एक फ्राइडे, एक फ्राइडे मतलब 96,500 कुलम। चलिए अब कुलम जानते हैं कि डिफिनेशन ऑफ कुलम, डिफिनेशन ऑफ कुलम। तो सिंपल सी बात है, यदि ये कोई चालक है, कोई चालक है, इस चालक द्वारा 1 एम्पियर 1 सेकेंड में जितना आवेश स्टोर हो जाएगा इसमें, तो उसको कहेंगे 1 कूलम। तो कोई कंडक्टर यदि 1 एम्पियर किसी चालन द्वारा 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो कुल आवेश को 1 कूलम कहते हैं। 1 एम्पियर 1 सेकेंड में जितना आवेश स्टोर हो गया, चला गया, उसको कहेंगे 1 कूलम। यदि 1 एम्पियर धारा किसी चालक द्वारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, यदि 1 एम्पियर धारा किसी चालक द्वारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो चालक द्वारा तक गुजरती है तो कुल आवेश प्रवाह को, यदि 1 एम्पियर धारा किसी चालक द्वारा 1 सेकेंड तक गुजरती है तो कुल आवेश प्रवाहित को 1 कूलम कहते हैं। यदि 1 एम्पियर धारा किसी चालक द्वारा 1 सेकेंड तक गुजरती है तो कुल आवेश, जब कोई 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक किसी चालक द्वारा गुजरती है तो कुल आवेश को 1 कूलम कहते हैं। यदि 1 एम्पियर धारा किसी चालक द्वारा 1 सेकेंड तक गुजरती है तो कुल आवेश प्रवाहित को 1 कूलम कहते हैं। अब आते हैं व्यवसायिक यूनिट, कमर्शियल यूनिट। चाहिए कमर्शियल यूनिट, व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक मात्रक 1 एम्पियर आवर, 1 सेकेंड में 1 कूलम, 1 एम्पियर आवर, 1 एम्पियर आवर मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम, 1 घंटे में कितना होगा 3600 सेकेंड, यानी कि 3600 कूलम 1 सेकेंड में। या इसे लिखिए 1 एम्पियर सेकेंड में कितना कूलम है, 1 एम्पियर में कितना है 1 कूलम है।
अब 1 सेकेंड में 1 कूलम, तो 60 सेकेंड में 60 कूलम, और 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट। 1 एम्पियर मिनट मतलब 60 कूलम। तो 1 सेकेंड में 1 कूलम, तो 60 सेकेंड में 60 कूलम, और 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट। अब 1 मिनट में 60, तो 60 मिनट में 3600। चलिए लिख लीजिए। अब कल देखते हैं टाइप ऑफ चार्ज।